प्रणाम। एक ऐसा अनुभव जो नाम जाप करते समय या मंत्र जाप करते समय आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। बहुत से दर्शकों ने कहा कि जैसे ही हम नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उसे अधिक सीमा तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होती है। अजीब सी घबराहट हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है या हमारे शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है। हम शारीरिक रूप से अपने आप को खोना आरंभ कर देते हैं। शरीर में अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है। इसका क्या कारण है? हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा। हम तात्विक दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, बहुत से जो संत समाज के लोग होते हैं, वो वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते। रहस्य कुछ और होता है और हमें रहस्य कुछ और ही बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे वास्तविकता क्या है? इसके पीछे श्रम आपको करना पड़ता है ताकि ये दुविधा आपके साथ घटित ना हो जाए, कहीं आपका शरीर भी कंपाना शुरू ना हो जाए। तो इसका क्या कारण हो सकता है, वही चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। दर्शकों, नाम जाप तो अधिक संख्या में करना चाहिए। सभी शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम जाप ही सहारा है। और कुछ साधक मंत्र जाप भी करते हैं, गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं या बिना गुरु के ही मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र शुरू करते हैं, उनके जीवन में अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, दिव्य अनुभूतियां। वो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं कल्पना के माध्यम से जब वो नाम जाप शुरू करते हैं। अनेकों अजीब अनुभव उनके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। आरंभिक अवस्था में उन्हें लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं या किसी अलग तरह के प्राणियों से हमारा मिलन हो रहा है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वीडियो में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो समस्या हमारे सामने प्रस्तुत की हमारे दर्शक ने कि मेरा शरीर कांप जाता है या मेरे शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है, क्या ये क्या संकेत है? क्या कोई बड़ी भयानक घटना मेरे साथ घटित तो नहीं होने वाली? दर्शकों, जब संत समाज कहता है कि ओम नमः शिवाय का जाप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, तो हमें बुरा लगता है कि हम तो कर सकते हैं। यही कारण है कि मनाही की जाती है कि बिना गुरु के नाम जाप या मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। नाम जाप तो कर सकते हैं, मंत्र जाप गुरु से प्राप्त करके ही जपना चाहिए। क्यों? हमने कहा कि सब कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर उसे पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। हमने मंत्र जाप आरंभ तो कर दिया, जैसे 5 लाख 10 लाख हुआ, उसके बाद शरीर कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंत्र विस्फोट का काम करता है, तुरंत आपके जीवन में प्रभाव लाने का काम करता है। अब आपके पास वो क्षमता ही नहीं है उसे पचाने की, तो आपका शरीर कांपना शुरू हो जाता है, आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। कमी क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ब्रह्मचर्य की है। जब हम किसी संत के पास रहते हैं ना, संत का आश्रय लेते हैं, गुरु के पास रहते हैं, तो गुरु हमें ब्रह्मचारी बनाता है। पहले हम उस मंत्र को स्वीकार करने के योग्य हमें बनाता है, हमें सक्षम करता है उस मंत्र को ग्रहण करने के, फिर वो मंत्र देता है। जब हम ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं तो कोई भी मंत्र ऐसा प्रभाव नहीं कर सकता जैसा हमारे साधक के साथ हो रहा है। कमी क्या है? कमी हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य की कमी है। जब हम कोई संकल्प करते हैं ना, या अधिक मात्रा में मंत्र जाप करना हम चाहते हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य का खूब पालन करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है तो आपके साथ भी ऐसा ही घटित होगा जो साधक के साथ घटित हो रहा है। क्योंकि शरीर में मंत्र की शक्ति को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। मंत्र का प्रभाव होता है ना, वो दिव्य शक्ति होती है मंत्र में, उसे पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता तो ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होगी। हम आध्यात्मिक स्तर पर ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, हम शिवोहम के भाव में स्थित होना चाहते हैं,
तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा आवश्यक है। कम से कम 90 दिनों का ब्रह्मचर्य करें, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य करें, बढ़ाते बढ़ाते 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य में खुद को लेकर जाएं और अपने मंत्र जाप को, नाम जाप को जारी रखें। आपके पास वो क्षमता होगी, जो आपके पास मंत्र जाप करने से जो शक्ति आपको अर्जित होगी, उसे पचा पाने की सामर्थ्य आप में अवश्य आ जाएगी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओम का योग ना करें। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु से मंत्र प्राप्त करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करना बंद कर दो, आप करते हैं तो करिए, लेकिन साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का पालन के बिना आप एक निचले स्तर तक की संख्या तक तो जाप कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसे बढ़ाना शुरू कर दोगे तो मंत्र तो अपना असर दिखाएगा ना आपके जीवन के ऊपर। जब मंत्र असर दिखाता है तो शरीर कांपना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो अपने ब्रह्मचर्य को बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य को बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, नहीं, केवल इंद्रियों के ऊपर नहीं, अपनी जो मानसिक वृत्तियां होती हैं, जो सांसारिक वृत्तियां होती हैं, उसे कम करें। शास्त्र में कहा गया कि हम अपनी अत्यधिक शक्ति का प्रयोग, शारीरिक शक्ति का प्रयोग संसार के पीछे कर देते हैं, संसार के लिए कर देते हैं, अपने लिए नहीं। तो मंत्र को कैसे पचा पाओगे? जो शक्ति होगी भीतर वो आपने नष्ट कर दी संसार के लिए। संसारिक सुख सुविधाओं के पीछे कितना चाहिए खाने के लिए? थोड़ा सा चाहिए। हम एकत्रित कितना करना चाहते हैं? बहुत सारा। जीवन जीने के लिए कितना धन चाहिए? महाराज जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना तो बहुत सा धन लगता है वहां पर, ये सत्य है आपकी वार्ता। लेकिन जीवन को इतना अनुशासित रखें कि बीमारी आपके पास ही ना आए। ऐसा भी तो संभव हो सकता है ना। धन इकट्ठा करो, लेकिन इतना भी ना करो कि धन के पीछे अपनी सारी क्षमता को व्यर्थ गवा दें, अपनी सारी शक्ति को नष्ट कर दें उस धन को अर्जित करने के पीछे। जीवन किसके लिए प्राप्त हुआ और हम क्या कर रहे हैं, ये तो उल्टी वार्ता हो जाती है जो काम की नहीं होती है। दर्शकों, ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। अपने मन को अपने आप में रखें, संसार में ना घूमने दें। संसार में जाएगा उसे पकड़ कर लेकर वापिस आए और अपने पास केंद्रित करें कि चल मेरे पास, तू कहाँ भागता है, कब तक भागेगा मन। प्रत्येक स्थिति की भागने की एक क्षमता होती है। जब उसे बार बार खींच के हम अपने पास लेकर आते हैं कि अब वापिस तेरी मंजिल ये नहीं है, तो एक ना एक दिन वो स्थिति हार जाती है और जिस स्थिति को हम हावी करना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, वो अपने प्रभाव को प्राप्त कर लेती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे विघ्न उत्पन्न ना हो और आप अपनी सुगमता के साथ मंत्र जाप को संपन्न कर सकें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।